हेलो जी, राधे राधे। तो मैं जा रही हूँ मकान पे अपना, जहाँ मेरा घर है गांव में। वहाँ पे मेरा सामान सामान वगैरह है। तो क्या नाम है, सामान लेके आना है। अभी फ़िलहाल में मैं तो मना कर रही थी, और वो जिद कर रहे थे बेड वगैरह की। थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो इस वजह से। और सिंगल बेड है वहाँ पे। काफ़ी सारा भी फ़िलहाल में सामान है, तो उस सामान को लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और वो कह रहे थे उठा के लेके आ जाते हैं सामान को, तो लेके आना है। तो फिर चलते हैं सामान लेने के लिए वहाँ। गेट बंद कर लो। तो अब हम निकल गए हैं। ये नहर पड़ती है हमारे शहर से निकलने के बाद। अब ये मेन दरवाज़ा है शहर से बाहर निकलने का। तो कमेंट में बताना कि हम कौन से शहर में रहते हैं, कौन से शहर का मेन दरवाज़ा है। ये मशहूर है दरवाज़ा इस शहर का। तो हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ, जहाँ मेरा मकान है, मेरा घर है। रास्ते में हूँ। तो अब हम पहुँच गए हैं गांव में। एंटर किया है अभी हमने। और ये मैं आगे ही बैठी हूँ। मैं और वो दोनों, मैं और मेरे पति दोनों ही गए हैं सामान लेने के लिए। थोड़ा बहुत ही सामान रह गया था, ज़्यादा नहीं रहा था, बेड वगैरह। फिर भी एक छोटा हाथी टाइप जो होता है ना, वो लेके गए थे। वो क्या नाम है, वो छोटा हाथी होता है क्या, वो ही लेके हम गए थे। वो पूरा भर गया था। तो ये है मेरा घर। मेरा घर है ये। तो मेरा बेटा खेल रहा है। यहाँ पे मेरी जेठानी का घर भी है, पीछे है। घर के पीछे उनका घर भी बना हुआ है। तो ये सारा सामान देखिए, पूरे में धूल धूल हो गई है। मैं तो देखते के साथ बोल रही थी कि पूरे में धूल भर गई है। ये दुकान में बंद पड़ा हुआ था सारा सामान। दुकान थी ये। और मैं जब यहाँ रहती थी तो दुकान वगैरह मैंने कर रखी थी, छोटी सी दुकान डाल रखी थी परचूनी की। तो ये है अंदर का एरिया, ये मेरी किचन है। और वो मंदिर है जिसमें कूलर रखा हुआ है। और ये एक कमरा है, इसमें मेरी टंकी, अभी गेहूँ भरे हुए हैं, इसे भी लेके जाएंगे, थोड़े से रह गए हैं। और यहाँ मैंने जो मेन दरवाज़ा होता है, यहाँ पे ये फूल डिज़ाइन बनवाई थी। और सच में बहुत ज़्यादा मन से बनवाया था, सब कुछ बहुत मन से, रहने के लिए ही बनवाया था। कुछ ऐसी परिस्थिति मजबूरियाँ आ गई जो क्या नाम है, हमें शहर में ही वापस वहीं जाना पड़ा जहाँ हम इतने सालों से रहते थे। गांव में तो ये बनवाया था घर वालों के कहने से। अपना तो कोई ऐसा मन नहीं था बनवाने का, पर वो सबकी थोड़ी बहुत सुननी भी पड़ती है। तो अब यहाँ पे हमारा रहना नहीं हो पा रहा है। ये हमारा रूम है। मेरा बेड पड़ा हुआ था। ये बच्चों का रूम है। बच्चों का बेड इस रूम में पड़ा हुआ था। इसमें 4 रूम बने हुए हैं, 3 तो काफ़ी बड़े बड़े हैं और एक थोड़ा छोटा है। तो इसमें डिज़ाइन वगैरह करवाई थी अभी 1 डेढ़ साल पहले ही हमने इसमें काम करवाया था। और ऐसी धूल लगी हुई है। ये मंदिर है मेरे राधे कृष्णा का। बहुत मन से मैंने मंदिर बनवाया था। सच में बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ सी होती है जब यहाँ आती हूँ मैं। तो अब सामान लेके जा रही हूँ। यहाँ जो बचा कुचा सामान रह गया था, गेहूँ भरे जाएंगे टंकी में। यहाँ से मुझे हर महीने निकालने पड़ते हैं। आना पड़ता है गेहूँ की वजह से। फिर भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई के लिए आना पड़ता है। देखो, घर तो अपना ही है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है। पर यहाँ किराएदार रह रहे हैं, 2 कमरे मैंने उठा रखे हैं, 2 अभी खाली हैं। मेरा मन है, अब इनका मन हो रहा है कि हम इसे सेल करेंगे, वहाँ शहर में ही बनाएंगे। और सच में इतने मन से मैंने बनाया था इस मकान को, बहुत मन से बनाया था। तो अब ये टंकी खाली कर रहे हैं। हम दोनों ने टंकी खाली की। और इसमें थोड़े गेहूँ निकले हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब खाली हो जाएगी, दोबारा नए गेहूँ भरे जाएंगे। तो इसमें लोड कर दिया है, सामान सारा भर दिया है इसके अंदर। और दुकान की ये जो रैग वगैरह हैं, ये भी अपनी दुकान में ले जाके वहाँ पे रखेंगे।
तो मेरा बेटा कह रहा है मम्मी पीछे तो अब इसमें जगह रही नहीं है, हम कहाँ बैठेंगे। मैंने कि आगे बैठोगे अब तुम भी। पीछे बैठ के आए थे। ये मेरे बेटे के स्कूल में ही पढ़ता है, ये भी साथ आ गया था, इसके पापा आए थे तो साथ के साथ इसे ले आए थे रास्ते में से ही। तो अब दिखा रही हूँ मैं अपना घर। देखिए मेरा घर काफ़ी लंबा चौड़ा है, छोटा नहीं है। और अभी तो मैं सामान के लिए मना कर रही थी कि अभी क्या करोगे ला के सामान। यहाँ पे भी ऐसी खास अभी फ़िलहाल जगह नहीं है, यहाँ पे रखा हुआ ही तो है। जब मकान वगैरह बनेगा तब ले आएंगे। पर ये बोल रहे थे कि परेशानी सी हो रही है, ले आएं, लाना तो जब भी है और जब भी है। और ये ऊपर का है, देखिए मेरी तुलसा जी रखी हुई है, ये सूखी हुई। अभी तक मैंने घर में इसमें छोड़ रखी है, मैंने नहीं निकाली है। तुलसा जी रखी हुई है, सूखी हुई थी। तो ये ऊपर का लेटरिन बाथरूम है। तो मैं बोल रही थी छत तो थोड़ी बहुत साफ पड़ी है, नीचे से बहुत ज़्यादा कबाड़ खाना पड़ा था, नीचे बहुत गंदा हो रहा था। मेरा बहुत जी दुखी हो रहा था। जब मैं रहती थी सच में बहुत ज़्यादा साफ सुथरा अच्छा रखती थी घर को, अब तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। इधर कूड़ा कचरा डालती थी, ये प्लॉट खाली है तो मैं कूड़ा कचरा इधर ही डालती थी जब रहती थी। तो अब गेट को बंद करके नीचे जाएंगे हम। ऊपर रखती थी मैं टंकी पहले, 1 साल मैंने टंकी ऊपर रखी थी। तो सामने भी शीशा नहीं लगाया तो झाएँ वगैरह आती थी, फिर मैंने नीचे रूम में ही टंकी को शिफ्ट कर दिया था, गेहूँ वाली को। तो देखिए कितनी धूल हो रही है। देखो जो आदमी वगैरह रहते हैं फैक्ट्री कंपनी वाले, वो साफ़ सफाई नहीं करते हैं ठीक से। और लेडीज़ वगैरह होती हैं वो अच्छे से साफ़ सफाई करती हैं। तो हमारा सारा सामान लद गया है इसमें, लोड हो गया है। अब जा रहे हैं अपने घर। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना। और मैं अपनी सारी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा सामान आ गया। अब तो देखिए शाम के 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है। और उस दिन सच में इतनी तेज़ बारिश और इतना तेज़ बादल हुआ था, सामान को लाने के बाद हुआ था ये। और नीली पीली आंधी जिसे बोलते हैं, नीला पीला बिल्कुल बादल हो गया था, अंधेरा हो गया था। शाम के टाइम ऐसा हो गया था कि बिल्कुल अंधेरा। और फिर उसके बाद हो रही है ये बारिश। कितनी तेज़ बारिश हुई है, ओले भी पड़े थे। और 30 तारीख की वीडियो है ये। और 30 तारीख को सच में इतनी तेज़ आंधी और बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरी बेटी देख रही है बाहर कि मम्मी देखो कितना ठंडा मौसम हो गया है। बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था उस दिन, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। और हाँ, मेरे बच्चों को ना अपने ऐसे घर में ही रहने की आदत है। हरे कृष्णा, राधे राधे।